तुम लोग जितना फास्ट थोड़ा सा रहोगे उतना फास्ट भी क्या होगा, उतने एक्स्ट्रा चीजें भी रहेंगी। ठीक है। स्लो रहोगे तो फिर ये रहता है कि ज्यादा चीजें बता नहीं पाते हैं। तो प्रैक्टिस जितना भी चीज रहेगा वो घर से करना पड़ेगा, तभी मैं नया बता पाऊंगा, नहीं तो पता चला मैं यहाँ पे प्रैक्टिस ही करवाते रह गया। ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें थी। अपेंड क्या करता था? एक सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है लिस्ट के मेथड पढ़ने हैं, तो लिस्ट मेथड लिखोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, गूगल पे आ जाएगा लिस्ट मेथड्स। ठीक है। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ठीक है। वो आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके दे देगा। ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपली आप क्या करते हो, अपने साथ नोटबुक रखते हो जिसमें क्या करते हो, एटलीस्ट टॉपिक और सब टॉपिक लिख के रखते हो, है ना, कि किसमें क्या चीजें पढ़नी है, ताकि इन फ्यूचर जब भी सर्च करना होगा तो ऑटोमेटिकली सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास क्या लिस्ट मेथड आ गया। अब एक एक करके आपको दिख जाएगा, दिख रहा है अपेंड है। अपेंड का काम क्या है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन पे क्या है, सिंपली आंसर भी मिल रहा है। इसी तरीके से आपके पास क्या एक्सटेंड है, एक्सटेंड क्या है तो मल्टीपल एलिमेंट है, एक साथ ऐड कर सकते हो। तो इसी तरीके से सबके बारे में आपको एक एक करके यहाँ पे दिख जाता है ना। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो प्रॉपरली, अगर आपके पास टाइम रहता है तो एक एक करके ऐड कर सकते हो। तो हम भी थोड़ा सा कर दे रहे हैं। तो ये तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक बार ये कनेक्ट हो जाए। ठीक है। तो ये अपेंड है। पहला मेथड अपेंड, अपेंड का काम क्या होता है? ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स था, है ना, कि जब स्टूडेंट डिटेल्स था तो मेरे पास क्या था, मल्टीपल स्टूडेंट थे, है ना। तो मैंने कल टास्क दिया था आप लोग को, याद है? बना? नहीं बना? क्या रीजन है? बन गया? पता नहीं किसको दे दिया था तुमने, कि बना के दिया कि नहीं दिया, जाने उससे कुछ बना है, देख लिया करो कि क्या बना है। ठीक है। कि मान लो मेरे पास क्या है, फर्स्ट टाइम में 3 स्टूडेंट था जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, स्टूडेंट आते गए, क्लास बढ़ता गया, तो सबका क्या नेम एक एक करके लिखना पड़ता है। कि मान लो मुझे क्या करना है, एक नया स्टूडेंट आया, इसको मुझे स्टूडेंट डिटेल्स में ऐड करना है। तो मैं स्टूडेंट डिटेल्स एक बार प्रिंट कर देता हूँ, ये दिख रहा है। तो मेरे पास ये स्टूडेंट डिटेल्स आ गए। ठीक है। अब मेरे पास एक न्यू स्टूडेंट आ गया। तो न्यू स्टूडेंट है तो मुझे उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना, मतलब उसका नाम स्टोर करना पड़ेगा लिस्ट में। तो कैसे स्टोर करेंगे? तो अगर आपके पास इंडिविजुअल डेटा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, सिंपली आप जो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट अपेंड, अपेंड करोगे और इसमें नया वैल्यू डालोगे। ठीक है। मेथड जब भी लिखते हैं तब वैल्यू डालते हैं। ठीक है। तो ये दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट मतलब इसके अंदर जाएगा। ठीक है। वो असाइन अलग चीज होता है, असाइन का मतलब क्या हो गया, पुराने वैल्यू में कोई नया वैल्यू डालना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू वैल्यू ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना, कोई पुराने वैल्यू को तो रिप्लेस कर नहीं रहे। तो ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, तो अपेंड के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आप इसको रन करोगे एंड दोबारा क्या कर सकते हो, स्टूडेंट डिटेल्स प्रिंट करोगे तो ये हमारा जो राजा था वो आ गया, है ना। तो मतलब हम इस तरीके से स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, है ना। अब क्या आता है कि मान लो एक बार में मल्टीपल स्टूडेंट आ गए, तो कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता है मल्टीपल स्टूडेंट को नेम एक जगह पे स्टोर कैसे करते हैं। तो उसका भी एक लिस्ट मिलेगा आपको, है ना, कि एक एक स्टूडेंट का नाम है तो ठीक है, अगर मल्टीपल स्टूडेंट है तो आपको लिस्ट मिलेगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट अपेंड का काम होता है कि अपेंड कर देना, है ना। अगर मैं इसके अंदर लिस्ट पास कर देता हूँ, क्या नाम पास करते हैं, रोहन राम जॉन। ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया, लेकिन अगर देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये एक ही साथ आ रहा है, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया कि आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड तो कर पा रहे हो,
लेकिन ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जा रहा है, मतलब नेस्टेड है। अगर आप इसका कॉल करोगे तो कैसे कॉल कर सकते हैं? अगर मुझे रोहन कॉल करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मुझे क्या करना है, राज को देखना है, तो राज को कैसे प्रिंट कर रहे थे? सिर्फ राज देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। तो इंडेक्स नंबर कितना होगा उसका? 1 होगा, तो 1 देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि मुझे किसका देखना है? ये देखना है रोहन का, ठीक है। तो कैसे देख सकते हैं? या तो फिर मैं एक बार एक्स, क्योंकि जितनी बार ये रन होगा उतनी बार क्या होगा, ऐड होगा ना। तो मैं एक बार दोबारा से इसको, ये आ गया, ताकि क्या हो, बार बार ऐड ना हो। अभी फिलहाल ये हमारे पास है। अब इसमें से मुझे रोहन को कॉल करना है, तो कितना लिखना पड़ेगा? 4। तो मैंने ये 4 रख दिया। लेकिन 4 रखा तो चाहे क्या है, तीनों नेम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि उसके अंदर ही सारे हैं, है ना। अब ये क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना। तो ये भी हमारा प्रॉपर लिस्ट है। अब इसमें से पहला नेम चाहिए तो कैसे करोगे? तो फिर अगेन ब्रैकेट ही, क्योंकि ये लिस्ट है। अगर लिस्ट का नाम हम लोग क्या करते हैं, एक्स रख देते हैं। मान लो इसको मैंने एस में स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो एस क्या हमारे पास ये है। तो एस में इंडेक्सिंग कैसे लगाएंगे? तो सिंपल इसी तरीके से लगाते थे, है ना। S.1 करेंगे, तो जो 1 में रहेगा रामू, तो वो आ रहा है ना। अगर इसका नाम एस नहीं रखते हैं, डायरेक्टली इसका यूज करते हैं, तो कैसे लिखते हैं? अगर इसको हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहते तो कैसे लिखते हैं? तो इसके बगल में लिख सकते थे, देख लो। हमने उसका नाम रख दिया, इसलिए मैंने उसके बगल में रख दिया। अगर हम यही चीज को दोबारा एस की जगह पे पूरा उसी चीज को रखते हैं, ये था पूरा अंदर वन। तो मतलब आपके पास लिस्ट के अंदर लिस्ट रहेगा, तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट है ना एस। तो एस लिस्ट है, तो हमें लिस्ट में कैसे इंडेक्स नंबर डालते थे? एक्चुअली ब्रैकेट से डालते थे। तो वही चीज क्या, ठीक है। एस किसको बोल रहे हैं? एस बोल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। यही हमारा एस है ना। तो एस और हमने क्या किया, सिंपली वन कर दिया। तो ये और ये दोनों एक ही चीज हो गया, ठीक है। इसको आप वेरिएबल के साथ करते हो, इसको विदाउट वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडेक्सिंग के अंदर इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है। गर्मी लग रही है और नींद भी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे रहेगा। तो आपका ये क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट रहेगा, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना था, एक बार में सबको अलग अलग स्टोर करना था, है ना। तो वो कैसे कर सकते हो? तो उसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है एक्सटेंड का, ठीक है। तो दूसरा आप देखोगे तो हमारे पास कौन सा मेथड है, एक्सटेंड का, ठीक है। एक्सटेंड करता क्या है? तो जो भी आप उसके अंदर लिस्ट पास करोगे, तो सेम चीज मैं आपको एक बार पास करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, अपेंड की जगह पे एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यू आप इसके अंदर पास कर सकते हो, और ये सबको क्या करेगा, एक एक करके ऐड करेगा। कैसे पता चलेगा? तो मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। तो मैं सारा RAJH में सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया, तो अपेंड के साथ क्या था, तो एक ही बार में पूरा लिस्ट की तरह आ रहा था। पर सेम चीज हमने किया है, लेकिन क्या है, अब इंडिविजुअल आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सटेंड होता है, वो अपेंड को क्या करता है, यूज करता है एक एक करके, देन लूप में एक एक करके स्टोर करते जाता है। तो आप देखोगे ये क्या है, पहला वैल्यू आया, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आएगा है ना। तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम सिंपली यूज करते हैं एक्सटेंड का, ठीक है। ये समझ में आया? तो अगर आपको एक वैल्यू करना है तो अपेंड, मल्टीपल वैल्यूज करने हैं तो एक्सटेंड, ये लिख लो। तीसरा तरीका वो इंसर्ट का रहेगा। अपेंड का तो पिछले क्लास में भी किया था।
अब तीसरा तरीका ये रहेगा कि मुझे जो वैल्यू रखना है, होता है ना, मान लेते हैं स्टूडेंट डिटेल। मुझे जो वैल्यू रखना है वो दीप और राजा के बीच में रखना है एक, है ना। कि होता है ना कि मैं सेकंड थर्ड में आया था तो मुझे थर्ड में अपना नाम चाहिए, है ना। ये पेपर नंबर थर्ड में है तो मुझे थर्ड में चाहिए। ये सारे क्या कर रहे थे, लास्ट में ही अपेंड कर रहे थे। अब आप कहीं पे भी अपेंड कर सकते हो, तो उसके लिए जो लगेगा वो इंसर्ट लगेगा। ठीक है। इंसर्ट का काम आपको पता चल गया है कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स डॉट इंसर्ट। ठीक है। इंसर्ट हमने किया। अब इसमें दो चीजें जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स लिख दिया है। इंसर्ट, इंसर्ट क्या करना है, तो पहला आता है इंडेक्स नंबर और दूसरा आता है डेटा। ठीक है। कि मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से इंडेक्स नंबर काउंट कर लोगे। तो मुझे क्या करना है, थर्ड में जाना है दीप के बाद, है ना। तो दीप के बाद का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो ये 0 है, थर्ड में देना पड़ेगा, है ना। तो इंडेक्स नंबर कितना, थर्ड। और कौन जाएगा, किसी का नाम कर सकते हो। ठीक है। और आप स्टूडेंट डिटेल्स प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये दिख रहा है। तो दीप के बाद आपके पास दिखेगा साहिल, दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कहीं पे भी ये वैल्यू एंटर करवा सकते हो, है ना। ये समझ में आया। तो ये क्या हुआ हमारा, इंसर्ट का हो गया। मतलब डेटा, न्यू डेटा ऐड करना है तो क्या है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ये तीन चीजें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। एंड देन अपडेट के लिए, अपडेट के लिए कुछ नहीं है क्या? अपडेट के लिए सिंपली इंडेक्स नंबर यूज कर लेते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। देख लो, स्टूडेंट डॉट कॉपी अकाउंट एक्सटेंड है, इंसर्ट है, ठीक है, सॉर्ट है, ये सारी चीज़। चलो ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करते थे, याद है, पिछले क्लास में भी किया था। बताओ कैसे अपडेट किया था। कि मान लो मेरे पास क्या है, जहाँ पे राज है, ठीक है, वहां पे क्या करना है, जॉन करना है। तो कैसे करेंगे, राज की, तो जो भी हमारे पास था मुझे कहाँ पे चेंज करना है, तो पहले उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए क्या था, उसका इंडेक्स नंबर। तो राज कितने इंडेक्स नंबर में है, तो 1 में है, तो मुझे राज मिल गया। अब उसकी जगह पे क्या करना है, तो वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है। तो वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, तो सिंपल इक्वल टू के बेस पे, है ना। तो क्या करना है, तो जॉन
तो हमने ये जॉन कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स में वो दिखने लगेगा, दिख रहा है। जहाँ पे क्या था, राज था, वहां पे अब जॉन दिख रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आया। देखो, सिंपल आपने एक्सेल में जिस तरीके से पढ़ा है मेथड का यूज करना, उसी तरीके से होता है। वहां पे फंक्शंस बोलते थे, यहाँ पे मेथड बोलते हैं। वहां पे डायरेक्टली इक्वल टू के साथ कॉल होता था, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल के साथ कॉल होगा। ठीक है, कि जो वेरिएबल में स्टोर है उसमें देन डॉट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब मान लो डेटा तो ऐड कर दिया, डेटा भी अपडेट करना सीख गया। अब क्या काम होता है, डेटा रीड करना। डेटा रीड कैसे करते हो, तो रीड सिंपली इंडेक्स नंबर से रीड करते हैं। ठीक है, दूसरा, लूप के थ्रू आप कर सकते हो सारा चीज, है ना। तो दो तरीका होगा रीड करने का, लूप के थ्रू और इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे पास मेथड होगा वो क्या चीज का होगा, तो डिलीट का। ठीक है, डिलीट मतलब आप डेटा कैसे कैसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो डिलीट के लिए हमारे पास जो पहला होता है, ठीक है, तो जो पहला हमारे पास होगा ये, ठीक है, रिमूव। रिमूव का क्या काम रहेगा, तो उससे पहले मैं पॉप का कर लेता हूँ। ठीक है, पॉप का काम याद होगा आपको। पॉप क्या करता था, क्या डिलीट करता था। ठीक है, तो आप नॉर्मली अगर कुछ भी वैल्यू नहीं डालते तो आप रन करते होगे, तो ये जेएच को क्या किया रहा है, रिमूव करता है और प्रिंट कर रहा है। तो जेएच कौन था, तो सबसे लास्ट वैल्यू था, तो वो डिलीट हो गया, है ना। तो लास्ट वैल्यू आप डिलीट कर सकते हो। दूसरा, और कौन सी वैल्यू डिलीट करता है ये, जिसका इंडेक्स नंबर डालोगे फिर वो वैल्यू भी रिटर्न कर डिलीट कर देगा। ठीक है, कि मेरे पास क्या है, पॉप, और मैंने बोला क्या कौन सा डिलीट करना है, तो मैंने बोला ये फोर्थ थर्ड में जो साहिल है ना उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल कर देंगे, टी। ठीक है, तो जैसे आप रन करोगे तो ये डिलीट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्सो डिलीट वैल्यू यूजिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये रहेगा। ये है, अगर आप कुछ भी नहीं डालते तो सिंपली आपको रिटर्न करेगा, लास्ट वैल्यू डिलीट करेगा। अगर आप इंडेक्स नंबर डालोगे तो वो इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू रहेगा वो डिलीट करेगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे अपडेट का असाइन करने वाला ये था ना अपडेट वाला। अपडेट का मतलब जो सिंपली असाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक रिमूव का है, तो एक बार रिमूव का अपने सप्लाई करके बता दो, रिमूव कैसे काम कर रहा है और क्या काम करता है बताओ, जिन्होंने लिख लिया है। स्टूडेंट से क्या करना है, रिमूव करना है एक डिटेल, कौन सा, एक साहिल करके है, उसको डिलीट करना है। तो रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं। रिमूव का काम होता है कि जो वैल्यू डालोगे वही वैल्यू रिटर्न क्या होगा, वही वैल्यू डिलीट होगा। ठीक है, इससे पहले जो भी काम हो रहा था वो इंडेक्स के बेस पे हो रहा था, अब रिमूव कर रहे हैं हम एक्चुअल वैल्यू के लिए।
यूज कर लिया। कैसे किया? कि जो भी लिस्ट होगा डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर क्या जाता है? तो जैसे आप ये ब्रैकेट लगाओगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जैसे पाइथन इंस्टॉल रहता है ना, तो वो थोड़ा सा हिंट दे देता है आपको। इसके अंदर आप वैल्यू डालोगे कौन सा, और ये रिमूव क्या करेगा? जो फर्स्ट अकरेंस होगा, कि मान लो आपने साहिल 2 बार लिखा है, तो कौन सा डिलीट होगा? तो पहला वाला डिलीट होगा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने डिलीट कर दिया था भाई, क्या था हमारे पास? क्या था? जॉन, ये हमारे पास दीप, मान लेते राजा था। ठीक है। तो मैं राजा को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है। इसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू से डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे आप रन करोगे तो ये डिलीट हो गया है ना। और स्टूडेंट डिटेल्स दोबारा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे राजा कोई नहीं होगा। देन दोबारा इसको रन करोगे तो ये क्या बताएगा? एरर बताएगा। एरर क्यों बता रहा है? हाँ, डिलीट हो गया तो ये बता रहा है ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं। तो कौन सा एरर बताएगा अगर वैल्यू नहीं रहेगा तो? वैल्यू एरर बताएगा कि लिस्ट में ये वैल्यू है ही नहीं जो आप दिखाना चाह रहे हो। ठीक है। और क्या है मेथड्स के? पॉप का बता दिया, क्लियर। अगर आपको एक ही बार में पूरा का पूरा डिलीट करना है तो क्या करोगे? डॉट क्लियर कर दोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी क्लियर करेंगे। ठीक है। तभी थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे। ठीक है। क्लियर से पहले जो और मेथड्स है उसको यूज कर लेंगे। तो क्लियर पर भी रन नहीं करेंगे। ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या करेगा? तो उससे पहले एक इंडेक्स है। ठीक है। इंडेक्स का यूज क्या रहता है? कि मुझे पता करना है कि जैसे बार बार तो इंडेक्स नंबर डाल के क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि जो हमारे पास क्या था, एक नेम जॉन, जॉन का इंडेक्स नंबर कितना है, ताकि उसके बेस पे मैं उसको क्या कर सकूं, रिप्लेस कर सकूं। क्योंकि मान लो आपके पास क्या 1000 स्टूडेंट है, तो कैसे पता करेगा कि जॉन का इंडेक्स नंबर कौन है रिमूव करने के लिए? या तो वैल्यू के बेस पे कर सकते हैं, अगर इंडेक्स के बेस पे मुझे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? या फिर मुझे क्या करना है, जॉन के बगल में राजा को दोबारा रखना है, तो कैसे रखोगे? तो जॉन का इंडेक्स नंबर पता करोगे, तो इंडेक्स नंबर पता करने के लिए हमारे पास इंडेक्स का मेथड रहेगा। ठीक है। तो कैसे मैं पता करोगे? जो भी हमारे लिस्ट का नाम होगा डॉट इंडेक्स, और किसका मुझे पता करना है? जॉन का। ठीक है। तो जॉन का इंडेक्स नंबर कितना है? 1 है। और इसके बाद मुझे रखना है तो क्या होगा, राजा का इंडेक्स नंबर 2 होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, 2 में दोबारा इंसर्ट करवा देंगे, है ना। तो ये क्या रहा, इंडेक्स नंबर देखने के लिए रहेगा। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर, इसके अलावा काउंट, आपको काउंट के बारे में पता होगा। काउंट का काम क्या होता था एक्सेल में भी? हम्म। क्या काउंट करता था? जैसे मान लो मेरे पास क्या है,
रोहन जॉन जॉन। ठीक है। मुझे पता करना है कि ये जॉन लिस्ट में कितनी बार रिपीट हुआ है, या फिर जो भी नेम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो सिंपली क्या कर सकते हो, डॉट काउंट। क्योंकि काउंट में हमें बताना पड़ रहा है कि मुझे क्या काउंट करना है, तो इसमें वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जिसको भी काउंट करना रहेगा तो इसके अंदर आप डाल सकते हो। वो नहीं काउंट करता, सिर्फ सिंगल वैल्यू करेगा। तो अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने दोबारा रन कर दिया। अब इसको दोबारा रन करूंगा तो आपको यहाँ पे दो दिखेगा, दिख रहा है। अगर अगेन मैं दोबारा एक और वैल्यू अपेंड कर देता हूँ, इसको रन करूंगा तो तीन दिखेगा। और अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू देखना है तो स्टूडेंट डिटेल्स में देखोगे तो हमारे पास क्या है, जॉन है। तो कितने टाइम्स है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तीन है। तो आपको ये काउंट में तीन देगा। ठीक है, तो अगर आपको कौन सा वैल्यू कितने टाइम रिपीट कर रहा है तो वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको करना था। किसमें, तो कॉन्सोनेंट वाले में, पहला वाला में, अल्फाबेट वाले में, जो क्वेश्चन आज का दिया था। ठीक है, बाकी सॉर्ट, जो दूसरा क्वेश्चन था वो सॉर्ट के बेस पे था। सॉर्ट का काम क्या रहेगा, बता सकते हो। सॉर्ट का काम क्या रहता है। तो अगर टेक्स्ट है तो अल्फाबेटिकली करेगा, और अगर नंबर रहेगा तो न्यूमेरिकली करेगा। असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट डिटेल्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, जैसे सॉर्ट करोगे, क्या दे रहे हैं, लिस्ट और स्ट्रिंग। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा होगा, बता सकते हो कोई। ये बता रहा है लिस्ट और स्ट्रिंग में हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे सॉर्ट करें। तो इसको लिस्ट कहाँ पे मिल गया बीच में, तो ये बीच में एक लिस्ट था, है ना। ये प्रॉपर एक लिस्ट है और बाकी सारे क्या है, स्ट्रिंग है। तो लिस्ट और स्ट्रिंग में कभी भी कंपेयर नहीं होगा, तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इसका जो इंडेक्स नंबर है उससे पॉप और फोर। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। अब दोबारा सॉर्ट करके देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो प्रिंट करके देखोगे। तो डी आ गया, फिर जे आ गया, देन आर आ गया, देन एस आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे थे, कहाँ से देखना था, कहाँ तक लिखा। हम्म, डॉट रिवर्स का है ना। अच्छा वो, तो इसमें एक होगा हमारे पास रिवर्स इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग बोल सकते हो। इसके अंदर पैरामीटर होता है, तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दोगे। ट्रू का मतलब क्या हो गया, कि रिवर्स हो जाना चाहिए, मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग होना चाहिए। तो क्या होगा, कैपिटल टू सॉरी जेड टू ए का आ जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग में दिख रहा है। अगर ये रिवर्स इक्वल टू फॉल्स कर दोगे तो मतलब ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो गया। इसको फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है ना? तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप इसके थ्रू करते हो, है ना। तो वहां पे एसक्यूएल में क्या करते थे, टीएससी ना। तो सेम चीज इसके अंदर ये लिखना पड़ता है कि आपको रिवर्स करना है तो ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मतलब डिसेंडिंग हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहेगा। बाकी कोई और मेथड, रिवर्स, रिवर्स का काम आपको पता होगा। जो काम हम लोग वहां पे कर रहे थे सिंपली ये कर देगा। ठीक है, रिवर्स फंक्शंस। बाकी एक कॉपी है, चलो ठीक है। इन चीजों के बारे में दो तीन एग्जांपल नहीं बता रहे, क्योंकि ये सारा क्या है कि आपको इसके बेसिक्स यूज पता है ना। बस कैसे अप्लाई कर रहे थे एक बार सिर्फ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर ये बार बार करेंगे तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली पता होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम यहाँ पे सीजे लिख लिया सबने, ये बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, लिखा या नहीं लिखा, क्यों, क्या हो गया आपको, सर दर्द कर रहा है, तो रेस्ट कर लेते, ऑनलाइन कर लेते कनेक्ट। हम्म,
देखो जेन्युइन रीजन रहता है, ऑनलाइन में तो लगाते ही है, नहीं लगाते हो ऐसा नहीं है। नहीं, पूछ लो, नहीं लगाते होंगे तो ऑनलाइन में। हम्म, दिखा दे तो। चलो कोई नहीं, वो छोड़ो। यहाँ पे देखो। ठीक है, क्या करना था मुझे, रिवर्स का ना। देखो नेम से ही आइडिया लग जाता है कि इसका काम क्या होगा। तो हर एक फंक्शंस का काम क्या रहेगा उसके नेम से भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको सेम चीज रिवर्स उसके अंदर लिख रहे थे तो वहीं पे हो रहा था, डॉट रिवर्स एंड ये। ठीक है, आज जैसे रन करोगे तो ये आपको रिवर्स करके दे देगा, और प्रिंट करके देख सकते हो। ये दिख रहा है। तो जो भी ऑर्डर रहेगा उसका बार बार वो रिवर्स कर देगा। ये दिख रहा है। अब साहिल पहले आ गया, देन जैसे इसको दोबारा रन करेंगे तो ये रिवर्स करके उल्टा कर दिया। ये फर्स्ट क्लास नहीं करेगा सीक्वेंस, क्योंकि हमने सीक्वेंस पहले बना दिया था ना, इसलिए आपको सीक्वेंस में दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में जैसा रहेगा उसी को सिर्फ रिवर्स करेगा, जो लास्ट वैल्यू फर्स्ट में कर देगा, जो फर्स्ट वैल्यू उसको लास्ट में कर देगा। सिर्फ ये काम करेगा। इसको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता शुरू में, क्योंकि हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था सॉर्ट करके, इसीलिए आपको सीक्वेंस में दिख रहा है। ठीक है। अगर आपने सीक्वेंस में और सॉर्ट नहीं किया हुआ रहता ना, तो ये आपको सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि दिखता। ठीक है। तो ये मत समझना कि जो रिवर्स है वो सॉर्ट करता है। ठीक है। रिवर्स का काम होता है सिर्फ रिवर्स करना, जैसा दिया आपने वैसे रिवर्स करके देखेगा। अगर आपने सॉर्टेड दिया तो सॉर्टेड रिवर्स होगा, अगर अनसॉर्टेड दिया तो अनसॉर्टेड रिवर्स। बाकी कॉपी है। एक कॉपी से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रहेगा, वो बता देते हैं थोड़ा सा। अगर मेरे पास मैंने लिखा ए इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स, तो ए में क्या स्टोर होगा बता सकते हो? ए इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स लिखा तो ए में क्या स्टोर होगा? स्टूडेंट डिटेल्स। अगर मैं ए में कुछ चेंज करूंगा तो क्या स्टूडेंट डिटेल में चेंज होगा? का करके देखे। तो ए का जो दीप था, या फिर मैं बोल देता हूँ जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर था, उसकी जगह पर मैं कर देता हूँ राज। ठीक है। एंड ए को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है। अच्छा मैंने दोनों रन कर दिया ना, सॉरी। जैसे मान लो जहाँ पे मेरे पास क्या है, ए में क्या था, अभी दोनों जगह पे राज दिख रहा होगा आपको। मैंने यहाँ पे कर दिया रामू। ठीक है। अब ए में क्या दिख रहा है, रामू दिख रहा है ना? अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डिटेल्स चेक करूंगा, स्टूडेंट डिटेल्स में कहीं रामू है? नहीं है। तो स्टूडेंट डिटेल चेक करेंगे तो यहाँ पे रामू मुझे दिख रहा है। कहाँ से आ गया रामू? हम्म, गड़बड़ हो गया। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, जो पाइथन होता है वो मेमोरी ऑप्टिमाइज करके चलता है ना? अगर एग्जैक्ट सेम वैल्यू सारी चाहिए तो वो सेम मेमोरी लेके चलेगा रैम पे, है ना? तो जो स्टूडेंट डिटेल्स था उसको रैम पे एक ही वेरिएबल पे स्टोर करवाया था, और ए भी जो है वो इसी वेरिएबल को रेफरेंस दे रहा है ना? तो रेफरेंस अगर सेम चीज में जा रहा है
तो चाहे वो ए में चेंज हो चाहे S1 में चेंज हो, मतलब स्टूडेंट वाले चेंज हो, चेंज तो एक ही लोकेशन में हो रहा है ना, है ना। तो ऑटोमेटिकली आप दोनों में से करोगे तो क्या होगा, दोनों में चेंजेस दिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि मुझे क्या करना है, एक अलग से सेपरेट रखना था, तो वो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉपी होता है। आप क्या कर सकते हो कि सिंपली कॉपी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक सी भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये सी इसी के नीचे बना लेते हैं, ठीक है। सी इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स डॉट कॉपी, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ सी, ठीक है। अब सी में दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सी में कुछ चेंजेस करके देखता हूँ, ठीक है। तो सी मान लेते हैं उसी में चेंज करते हैं, रामू की जगह पे फिर से राज कर देते हैं, ठीक है, रीअसाइन करके। तो राज, ठीक है। और मैं सी को क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तब सेकंड में राज दिखेगा, है ना। अब दोबारा स्टूडेंट डिटेल्स प्रिंट करेंगे, तो वहां पे राज दिखेगा या रामू दिखेगा। हम्म, राज दिखेगा। क्या दिख रहा है, रामू दिख रहा है, चेंज नहीं हुआ। तो यही चीज हमारा काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे जाके सेलो कॉपी और डीप कॉपी का नाम देते हैं। सेलो कॉपी का मतलब क्या हो गया, एज ए रेफरेंस सिर्फ रहेगा, है ना। और डीप कॉपी का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों अलग अलग सेपरेट मेमोरी हो जाएगी। तो जैसे मैंने सी डिफाइन किया और डॉट कॉपी लगाया, तो वो क्या करता है, तो सी को एक अलग मेमोरी दे देगी, उसका डेटा अलग से। तो इन दोनों में किसी में भी चेंजेस करोगे, चाहे सी में चेंज करोगे, तो स्टूडेंट में कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मेमोरी ही दोनों का अलग है ना। तो ये हमारा किससे कर रहे हैं, तो सिंपली कॉपी से। इसमें क्या लगा, डॉट कॉपी, ये डिफरेंस समझ में आया। हाँ जी, है ना। फिर दोबारा अगर प्रिंट करोगे स्टूडेंट डिटेल्स को, तो नहीं दिखेगा, दिख रहा है। उसके जगह जो पुराना वैल्यू था वही रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट क्या आता है, डीप कॉपी और सेलो कॉपी होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डीप कॉपी एंड सेलो कॉपी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। डीप कॉपी कैसे करते हैं, तो डॉट कॉपी मेथड का यूज करके। सेलो कॉपी कैसे करते हैं, तो सिंपली रेफरेंस देके। रेफरेंस कैसे देते हैं, तो जैसे एक का हमने रेफरेंस पास कर दिया, है ना। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा दोनों में, है ना। ए और सी में डिफरेंस पता चल रहा है। तो बताओ ए में कुछ चेंजेस होगा तो स्टूडेंट डिटेल में चेंज होगा या नहीं होगा। हम्म? और अगर सी में कुछ चेंजेस होगा तो क्या स्टूडेंट डिटेल में कुछ चेंज होगा, क्योंकि हमने कॉपी मेथड का यूज किया है। सी वाले डी पे करोगे तो वो तो हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये मेथड वही क्या करेगा, एज ए डीप कॉपी यूज होगा, ठीक है। और क्या बच गया, एक बस लास्ट बच गया, क्लियर। क्लियर का काम क्या होगा, तो एक ही बार में सारा डेटा डिलीट कर देना, ठीक है। अब दोबारा स्टूडेंट डिटेल देखोगे तो आपको खाली दिखेगा, स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये देख रहे हैं पूरा खाली खाली, है ना। अगर मुझे वेरिएबल भी डिलीट करना है तो मान लो जो हमारे पास स्टूडेंट डिटेल का वेरिएबल भी है वो भी डिलीट करना है। ठीक है, अगर आपको इन फ्यूचर कि मान लो स्टूडेंट डिटेल का वेरिएबल भी उसको डिलीट कर देना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है डेल कीवर्ड, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको डिलीट करना है तो उससे पहले डेल लगा दोगे और उसका नाम दे दोगे जो चीज डिलीट करना है, ठीक है। जैसे मैंने ये लगा दिया, ये रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। दोबारा हम स्टूडेंट डिटेल को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। उसको मैंने दोबारा क्या किया, कॉल किया। अब ये रन हो जाएगा, ये एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, नेम एरर का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा नाम का कोई चीज इसको पता ही नहीं है कंपाइलर में कि आपने डिफाइन किया है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि मैंने उसको डेल कर दिया, डेल मतलब डिलीट कर दिया वेरिएबल, ठीक है। तो ये इतने सारे मेथड्स थे। तो इन मेथड्स को क्या करोगे, घर में जाके एक जगह पे लिख लोगे ताकि क्या हो, आपको इजीली याद रखे। दूसरा क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हो। तो एक सीक्वेंस में जो अभी तक मुझे वेबसाइट सही लगा है, गीक फॉर गीक कर सकते हो, W3 कर सकते हो, और एक हमारे पास होता है प्रोग्राम्स का। क्या था हमारे पास, लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन, ठीक है। तो एक प्रोग्राम्स करके वेबसाइट है,
इसमें क्या होगा ना कि आपको एज अ बेसिक ट्यूटोरियल टाइप का सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है तो डेटा टाइप पे क्लिक करोगे तो एज अ सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। डेटा टाइप में कौन सा देख रहे थे, तो लिस्ट, तो लिस्ट में क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट का पूरा दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी में क्या है कि सारी चीजें दिखेंगी। एक्सेस एलिमेंट तो आप क्या कर सकते हो, प्योरली पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बता देते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का, बाकी फिर हो जाएगा इसका। ये देखा, और सारे मेथड्स आपको लास्ट में एक जगह पे कंबाइन मिलेंगे एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे कंबाइन मिलते हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट अपने हिसाब से प्रीफर कर सकते हो जो भी आपको रीडेबल फॉर्मेट में सही से लगे, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट डिटेल को मैंने डिलीट किया है ना, तो बाकी चीजें तो हैं ही, ठीक है। तो मेरे पास एक सी है। अच्छा, ए होगा या डिलीट हो गया होगा? हम्म, क्योंकि वो हमने वेरिएबल डिलीट किया है, तो ये भी तो वेरिएबल है लेकिन उसमें जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा सी में क्या होगा, डेटा के साथ रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। सी को हटा देते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या कर रहे थे, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे। अगर आप ये साइड से पहले मुझे ये नाम लेना है साहिल, तो कैसे लोगे, इधर से काउंट करते लास्ट जितना होगा वो करेंगे, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि zero होता है। तो इस तरीके से हम जाएंगे तो सेवन इसका नंबर होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या किया इसमें कि बेसिकली आप इसमें नेगेटिव नंबर फ्लेक्सिंग जैसे मुझे नेगेटिव यूज करना है बाय डिफॉल्ट लास्ट जीरो तो लिखना है, जीरो कहाँ से नेगेटिव नंबर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन और माइनस। अगर आप पॉजिटिव में यूज करते हैं जैसे नेगेटिव में यूज करते हैं, जैसे मुझे जॉन चाहिए, जॉन को एक्सेस करने के लिए ये भी डाल सकते हैं और माइनस फाइव भी यूज कर सकते हैं। ये अगर इधर से जा रहा है तो माइनस फाइव था, इधर से जा रहा है तो, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंडेक्स नंबर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको लास्ट से चलना है तो क्या कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग नंबर यूज कर सकते हैं, है ना। तो मान लो मुझे क्या चाहिए, साहिल चाहिए, तो क्या यूज करोगे, सी माइनस वन, तो ये आ गया लास्ट एकदम। माइनस फाइव बोला था तो माइनस फाइव में जो था तो वो जॉन आ गया। और प्लस प्लस थ्री करोगे तो क्या आएगा, जॉन ही आएगा क्योंकि इधर से प्लस थ्री में जॉन था, है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग नंबर यूज कर सकते हो। नेगेटिव मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट, स्टार्ट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम लास्ट, ठीक है। यही कर रहा था, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट रहता है स्लाइसिंग का, बस स्लाइसिंग भी बता ही देते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या रहेगा, सब, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि आपके पास एक पूरा डेटा है तो सी है, ठीक है। सी में क्या कर रहे थे कि हम लोग या तो एक नाम ले रहे थे या तो सारा यूज करके देख रहे थे।
अब इसने बोल दिया कि मुझे दीप से लेके जो जॉन है वहां तक का चाहिए। मुझे सारा नहीं, मुझे स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट ही चाहिए। ऐसा रहता है, बीच के 2 स्टूडेंट चाहिए, या फिर क्या है लास्ट के 3 स्टूडेंट चाहिए, या तो फिर एक स्टूडेंट छोड़ के एक स्टूडेंट मुझे चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो एक साथ मल्टीपल चाहिए होता है तो हम उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो आप कट डाउन करते हो। तो स्लाइसिंग का जो इंडेक्स नंबर होता है, या तो फिर बोल सकते हो सिंटेक्स। ठीक है, तो सिंटेक्स होता है वेरिएबल। ठीक है, देन ये ब्रैकेट, देन स्टार्ट, देन स्टॉप, मतलब लास्ट कहाँ तक जाएगा, या फिर एंड बोलते हैं, और स्टेप। ये चीज आप लोगों ने एक जगह और देखा होगा। कहाँ पे देखा था, याद है, पीछे दिख रहा है। हम्म। तो जब रेंज का फंक्शंस लगा रहे थे तो रेंज में भी यही 3 पैरामीटर थे, है ना। तो यहाँ पे भी यही 3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप वेरिएबल लिखते हो तो वेरिएबल हमारा क्या है, सी है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना चाहते थे, मैंने बोला राज से। तो राज का इंडेक्स नंबर कितना है, तो 1। ठीक है, फिर बीच में क्या लिख सकते थे, कॉलन। फिर मुझे कहाँ तक जाना है, तो मैंने बोला कि मुझे कहाँ तक जाना है, इंडेक्स नंबर कितना है, बताओ। 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 5 होगा। ठीक है, एंड देन स्टेप, मतलब पूरा का पूरा डेटा लेना है, एक एक छोड़ के लेना है। तो मैंने बोला कि अभी पूरा लेना है, तो आप इसको क्या कहते हो, ब्लैंक रख सकते हो, या बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहता है वो 1 ही रहता है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सबका 1 रहता है। तो जैसे मैंने रन किया तो मुझे रात से तक दे दिया, लेकिन मुझे राम तक चाहिए था। तो आपको याद होगा कि लास्ट इंडेक्स नंबर इंक्लूड नहीं करता था, है ना। तो अगर आपको वहां तक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मुझे रात से लेके राम तक मिल गया, है ना। तो यही चीज क्या थी, स्लाइसिंग थी। ठीक है, अगर लास्ट का आप नहीं भी यूज करते कुछ इस तरीके से लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए था, रात से लेके राम तक चाहिए था। तो क्या लिखा हमने, सिंपली ये। ठीक है, इसका और भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। राज टू राम। ठीक है, एक बार से प्रिंट कर देते हैं आपके लिए। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे दीप चाहिए, फिर इसको छोड़ के जॉन चाहिए, फिर इसको छोड़ के राज चाहिए, इसको छोड़ के फिर रो चाहिए। मतलब एक एक का गैप चाहिए। तो मतलब एक एक का इंटरवल रखना है, मतलब 2 का गैप बोल सकते हैं कि पहला वैल्यू लेके फिर 2 वैल्यू के बाद मतलब दूसरा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कि मुझे स्टार्ट 0 से करना है। ठीक है, और मुझे जाना है जितना इसका लेंथ होगा। कितना है इसका, 8 है। तो मैंने बोला 8 तक है। और मुझे क्या करना है, एक एक इंटरवल रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको रन कर दिया। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही आ रहा है, कि पहले दीप आया, राज को छोड़ दिया, फिर जॉन आया, फिर ये जॉन को छोड़ दिया, फिर रा आया, फिर राम को छोड़ दिया, फिर रो आया, साहिल को छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, सिंपली स्टेप डिफाइन किया है कि कितने का चाहिए, तो आपको सेकंड डेटा हमेशा चाहिए होगा। ठीक है, तो स्टेप बोल सकते हो, है ना। है, फर्स्ट मतलब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है ना एक एक छोड़ के लिया है। तो उसके लिए क्या किया है, बस 2 2 का इंटरवल रखा है, कि ये 0 1 फिर ये देगा, फिर 0 1 फिर ये देगा, फिर 0 1 फिर ये देगा, फिर 0 1 फिर आगे वाला देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, काउंट करता है। लास्ट कि हमें कहाँ तक जाना है, जैसे मैंने बोला कि आपने ये जो नेम दिया ना, मुझे यहीं तक ला देना, कि मुझे क्या चाहिए, जॉन तक ही चाहिए, लेकिन एक एक का इंटरवल 2 2 का इंटरवल में चाहिए। तो क्या करोगे, क्या लिखेंगे, कि मुझे कहाँ तक जाना है, सिर्फ आर तक जाना है। इसका इंडेक्स नंबर कितना था, 1 2 3 4 5। तो मैं 5 डाल दूंगा, कि 0 से 5 तक ही आपको जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। देन आपको मैं दिखा देता हूँ पहले। तो ये 0 से 5 तक जा रहा है। अब मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक एक छोड़ के लेना है। तो मैंने 2 का इंटरवल लिया। तो ये क्या करेगा, पहले दीप लेगा, फिर जॉन लेगा, देन कार लेगा, उसके बाद का डेटा नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया कि लास्ट आपको 5 ही तक जाना है। समझ में आया?
इसको जितना कॉम्बिनेशन में बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे क्या चाहिए, इसको मैं क्लियर, मैंने बोल दिया स्टार्टिंग से वैल्यू चाहिए मुझे, कि मुझे जॉन से लेके सारा वैल्यू चाहिए जितना है, जॉन के बाद जितना वैल्यू वो सारा चाहिए, तो क्या लिखोगे कि स्टार्टिंग आपका कहाँ से होना चाहिए, टू से होना चाहिए, उसके बाद मुझे सारा वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको सारा वैल्यू चाहिए तो स्पेस छोड़ सकते हो खाली, सिर्फ कॉलन लगा के खाली छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जॉन के बाद का सारा डेटा मिल गया, है ना। तो ये रहता है। ठीक है, यही चीज का उल्टा कर सकते हो, जैसे मेरे पास सी है, मैंने बोला क्या करना है आपको, कि मुझे दीप से लेके यहाँ तक राम तक चाहिए, फिर रा तक चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो कहीं से भी, तो उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दे रहे, पहला वैल्यू ब्लैंक रहेगा। कहाँ तक जाना है मुझे, रा तक जाना है, तो मैंने बोला 5 तक, तो ये रा तक लेके दे देगा। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन के बेस पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चंस रहेगा उस हिसाब से क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा एक्सेस कर सकते हो। और यही कॉन्सेप्ट क्या है, स्लाइसिंग है, देख रहा है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो, आपको डेटा कुछ ना कुछ ला के दे देगा। सिर्फ आपको ये सिंटेक्स याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको क्या है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है या तो एकदम एंडिंग जाना है, तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया है, कि मुझे दो दो का गैप ही चाहिए, सी, और मुझे सिर्फ दो दो का गैप चाहिए, कहाँ से, तो सारा डेटा लेके चलना है। तो पहला वैल्यू ब्लैंक जाएगा, दूसरा भी वैल्यू ब्लैंक जाएगा, और तीसरे में क्या जाएगा, टू चला जाएगा, क्योंकि मैंने दो दो का गैप बोला है, तो ये आपको ला के दे देगा। ठीक है, अगर मैं तीन तीन का बोलूंगा तो ये अपने हिसाब से तीन तीन का गैप ला के मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये चीज क्या रहेगा, आप अपने हिसाब से, जिसको लगता है कि मुझे स्टार्टिंग से एंडिंग चल रहा है, दूसरी जगह पे स्पेस छोड़ दें। ठीक है, तो ये रहता है, ये स्पेस लिखने की जरूरत नहीं रहती, सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसको एकदम कंजेस्टेड इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो क्या, तो ये कॉन्सेप्ट था स्लाइसिंग का। ठीक है, बस स्लाइसिंग याद रखना है, सिर्फ इटरेबल ऑब्जेक्ट में ही काम करता है। इटरेबल का मतलब क्या, इसमें एक एक करके वैल्यू कॉल किया जा सकता है, जिसमें इंडेक्स नंबर का काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नम था, नम में मैंने कर दिया 3 4 2, और मैंने बोला था इसको रिवर्स करो, तो क्या इसमें इंडेक्स नंबर कॉल हो सकता है, नम ऑफ 0 कर दिया मैंने, तो पहला आना चाहिए 3 वाला, है ना। जैसे रन करोगे तो आपको एक एरर दिखेगा, क्या देख रहा है, टाइप एरर दिख रहा है। इसने बताया इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, मतलब ये क्या होगा, आप इसमें से एक एक करके वैल्यू देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग में एक एक करके नहीं कर सकते, तो ये कभी भी क्या होगा, लाइंस पे इंडेक्सिंग होगा, लाइन स्लाइसिंग। ठीक है, यही आपके पास स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे पता चलता है कि ये टेक्स्ट में है, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, तो ये टेक्स्ट में हो जाएगा। कोटेशंस में लिख दोगे तो नॉर्मली क्या होता है, वो टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है, और जैसे आप इसको रन करोगे तो ये ला के दे रहा है। क्योंकि टेक्स्ट क्या होता है, सब्सक्रिप्टेबल होता है, मतलब इटरेबल होता है। तो आप इसको इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर सकते हो, कि स्टार्टिंग के दो चाहिए, तो कॉलन, रन टू, और ये रन, तो 3 4 मिल गया। और चूंकि आपके पास क्या है, कि ये स्ट्रिंग है, आपको बताया था नंबर डायरेक्टली रिवर्स कर सकते हो, कैसे, तो -1 लगाते हैं, इसका काम क्या होता है, चीजों को रिवर्स करना, मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, लास्ट से चलना, इंडेक्स नंबर था -1 -2 -3 चलेगा, तो -1 कौन रहेगा, टू रहेगा, -2 -3 3 आपको लगता है 4 3, तो ये डायरेक्टली स्ट्रिंग आप क्या कर सकते हो, फिर दोबारा ये स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे, डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं, बताओ। तो सिंपली इसके लिए मेथड होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अगर ये चीज आपको इंटीजर में चेंज करना है तो क्या करते हो, इंट, और इसके अंदर जो वैल्यू डालना है वो डाल देते हो, तो ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा। अगर फ्लोट में चेंज करना है, फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या था, डेसिमल वाला, तो ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। दोबारा इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हो, उसके पहले फंक्शन तो उसमें डेटा पास कर देते हो, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में बुलियन, तो ये बुलियन में आ जाएगा। बुलियन क्या रहता है, 0 1। ठीक है, तो ये ट्रू बता रहा है, क्यों, कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो के अलावा कुछ भी होता है, अगर जीरो रहेगा तो वो फॉल्स होगा, और जीरो के अलावा कुछ भी रहेगा
तो वो ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो था, टीजर और यहाँ तक समझ में आया। तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, एक यूजर से इनपुट लो। ठीक है, और इस इनपुट को क्या करोगे, रिवर्स करके दिखाओगे। है, हो गया ना। जो लास्ट क्वेश्चन था, किधर गया लास्ट वाला, ये आपको चेक करना था पैलिंड्रोम वाला। ये बन जाएगा, बनाओ। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैलिंड्रोम। अगर इसको रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करने के बाद भी सेम आ रहा है तो वो पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, अगर रिवर्स करने के बाद स्ट्रिंग है तो यही मेथड डायरेक्टली यूज करके देखो एक बार। क्या हुआ बताओ। मेथड सब समझ में आया। कुछ नहीं, तबीयत खराब हो जाती है तो यही रहता है। कोई नहीं, घर से कनेक्ट कर लेना जब तक तबीयत ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो साउंड सुनोगे ना कम से कम, सारी चीजें यहाँ लगेगा देखना देख सकते हो। या तो दूसरा चीज ये क्या, मेन रहता है पढ़ाई ना। तो मान लो तुम आके बैठ भी गए, तो इसमें तुम्हारा लग रहा है तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर तो तबीयत भी ठीक नहीं हो पा रही है और समझ में नहीं आ रहा। देखो, चीजें सही है कि हाँ मेहनत करना सही है ना। जब थोड़ा सा लगे, तुम्हें लगता है कि रिजल्ट कम है और मेहनत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। तो मेन फोकस तुम्हारे पास पढ़ाई का रहता है कि जैसे मैंने बता दिया लिस्ट। तो लिस्ट का तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, यूट्यूब में खोलोगे ना तो 10 मिनट का वीडियो रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 10 से 15 मिनट काफी होता है, पूरा का पूरा लिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस होता है इसलिए क्या होता है, टाइम लग रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट 10 मिनट में देख सकते हो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा सकते हो। कहाँ से, तो सिंपली चैट जीपीटी को बोलोगे कि मुझे सिर्फ लिस्ट का प्रैक्टिस करना है एज ए फ्रेशर। ठीक है, तो सिंपली वो लिस्ट का ही 4-5 क्वेश्चंस बना के दे देगा और वो प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको सिंपली ये टॉपिक, तो आधे घंटे में प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो ये रहता है। दूसरा चीज, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है
तो सिंपली कोई भी एक वेबसाइट खोल सकते हो। वेबसाइट में क्या रहता है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, आपको खुद से रीड करना पड़ता है ना। रीड करते हो तो आपको चीजें क्या होती है ज्यादा समझ में आता है एज कम्पेयर टू वीडियो। देखा है? कोई भी एक टॉपिक उठा लेना, उसका वीडियो देख लेना, आपको लगेगा कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो हो सकता है फंस जाओ। लेकिन वही चीज का टॉपिक आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग में पढ़ के एंड देन उसको क्या करना, अप्लाई करने का ट्राई करना। तो आपको ये ज्यादा रिजल्ट देता है ना। दूसरा चीज, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको आप लिख के करना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपको वो सारी चीजें याद रहती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं जब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी पढ़ाई करते हैं तो साथ ही साथ थोड़ा सा नोट्स भी लिख लेते हैं, चाहे शॉर्ट नोट्स में भी लिखना हो तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो बेटर रिजल्ट देता है। जैसे अगर मेरे पास कुछ होगा, डीएस मशीन ऑल, ठीक है। तो कुछ होगा मेरे पास कुछ ना, तो ये दिख रहा है। तो अगर आज भी मुझे पढ़ना होता है ना, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, फिर उसका अपने हिसाब से नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके का। कि थोड़ा सा पानी में भीग गया है तो इसलिए आजकल तो डिजिटल कर लिया थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि जब भी आप ये पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये मेरा प्रॉपर हो गया क्या, ये कॉन्सेप्ट हो गया, और उसमें क्या चीजें एक्स्ट्रा, तो ये साइड थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गया, कुछ कोड हो गया, कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल जो क्या रहता है बेसिक लेवल को समझने के लिए इजी रहता है, तो हम अपने हिसाब से साइड पे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिगर के बेस पे सारी चीजें, तो आप इस तरीके से चीजें क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो सिंपली आप अपने लिए एक अच्छा खासा नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये चीज बनाने से क्या फायदा हुआ, पहला कि मुझे कॉन्सेप्ट लिखा तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। दूसरा कि जब भी मुझे रिवीजन करने का मिला तो मैं पूरा 2 घंटे का वीडियो नहीं देखता, बस क्या है इसको एक बार खोल के देख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सिंपल रहता है, इजी रहता है ये, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट ही देता है। तो जब भी मुझे आज भी कोई नया टॉपिक पढ़ना होता है तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है। और अलग अलग कलर से क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी होता है ना तो बोरिंग नहीं लगता चीजें। हाँ, नहीं है ना सही। छोटे छोटे से छोटे छोटे नोट्स बना देते हैं ना, ये होता है कि पढ़ते जाओ साथ में लिखते जाओ। तो देखो राइटिंग सही नहीं है मेरी शुरू से ही, ठीक है। तो ऐसा ही है इसमें। है, ये हो गया सबका, लिस्ट वाला बन गया। कहाँ से बनेगा, तो सारे के सारे क्वेश्चंस वही थे, लिस्ट का ही था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप बना सकते थे, ठीक है। इसको सिंपली आपको क्या करना था, मान लो ये स्ट्रिंग वन है, इसको सिंपली क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल ए कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ ये क्वेश्चन मार्क रहता है ना, उसको क्लिक करते हो तो ये आ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वन, और इसको क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। तो आप क्या कर सकते हो, माइनस इंडेक्सिंग के साथ स्लाइसिंग करते हो, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये वापस करके दे रहा है ना। अगर मान लो कायका होता, इसको रन करते तो ये क्या आता, इसका रिवर्स ये आता। अब क्या कर सकते थे, इसको बोल सकते थे S2, है ना। और अगर S1 S2 सेम है तो वो पैलेंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है, सिंपली यही करना था। इफ स्ट्रिंग वन इक्वल टू S2, अगर दोनों सेम वैल्यू हैं तो क्या प्रिंट करना है, पैलेंड्रोम, और एल्स नॉट पैलेंड्रोम, सिंपल। ठीक है। जैसे मैंने इसको रन कर दिया, ये क्या बताएगा, नॉट ए पैलेंड्रोम। जैसे मैं यहाँ से ए हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या बता देगा कि ये पैलेंड्रोम होगा। नहीं बताया, क्या दिक्कत आ गई, अच्छा।
कैपिटल के और स्मॉल के है ना, तो मैं दोनों को स्मॉल कर देता हूँ, के। अब ये रन करेंगे, ये पैलिंड्रोम बता रहा है ना। तो मतलब जो पहले का वैल्यू था और बाद का वैल्यू है, रिवर्स करने के बाद भी सेम सेम आ रहा है। तो मतलब हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब होता है कैपिटल अलग मतलब समझ में आता है और स्मॉल का अलग मतलब होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने ये कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली इसको रन करोगे तो नॉट है पैलिंड्रोम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे अपडेट भी कर सकते हैं क्या, कि आप यूजर से इनपुट ले, यूजर चेक करेगा, देन उसके वजह से बताओ कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है ना। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है। बाकी आपको इसमें मेथड यूज करना था, अगर क्या है, नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट, कि आप नॉर्मली मीन मैक्स सम ये यूज करते थे, तो यहाँ पे भी सेम फंक्शंस यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे इसमें से मैक्सिमम चाहिए, तो क्या यूज कर सकते हैं, मैक्स लगा सकते हैं। मैक्स के अंदर पूरा लिस्ट पास कर दोगे, तो उसके अंदर जो डेटा होगा मैक्स का, वो ला के दे देगा, सिंपल। ठीक है। दूसरा, अगर आपको मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना तो लूप चला के कर सकते थे। कैसे, कि ये वैल्यू इससे बड़ा है नहीं है, ये वैल्यू इससे बड़ा है नहीं, ये वैल्यू इससे बड़ा है नहीं, ये वैल्यू इससे बड़ा है नहीं, ये वैल्यू हाँ। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना था। ठीक है। तो आप लूप में भी चला के कर सकते थे विदाउट मैक्स फंक्शन का यूज किए हुए। ठीक है। बाकी इसमें भी क्या था, यही चीज करना था, एक अलग से लिस्ट बनाना था, या फिर क्या हो सकता है अलग से स्ट्रिंग बनाना था, और उसमें से चेक करना था कि कौन कौन से वैल्यू हैं वोवेल वाले। ठीक है। तो वो सारी चीज क्या कर सकते थे, इसमें से कर सकते थे। ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, सिंगल डेटा टाइप हो गया लिस्ट का। लिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, याद है, लिखवाया था, लिखवाया था। और बाय डिफॉल्ट ये तीन इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है। सिंपली ये ऑर्डर्ड में होता है। दूसरा, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, चेंज हो सकता है। और तीसरा, डुप्लीकेट अलाउ कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, ऑर्डर में है तो काम बन रहा है। अब मेरे पास कुछ ऐसे भी डेटा आएंगे जिसमें क्या होना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि एक बार जो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो जाती है, वो कभी चेंज होती है, नहीं है। तो मेरे पास क्या है, कि आप ट्रांजेक्शन आईडी स्टोर करना है, तो लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, कि कोई भी चेंज कर सकता है ना। कि मान लो तुम्हारे पास क्या ट्रांजेक्शन हुआ, उसकी आईडी चेंज कर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि तुमने ही ट्रांजेक्शन किया है, क्योंकि मेन यूनिक क्या रहता है, ट्रांजेक्शन आईडी ही रहता है। तो उसको अगर कोई चेंज कर देगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चाहे ट्रांजेक्शन पास हो या चाहे फेल हो, ट्रांजेक्शन आईडी कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी का, है ना। तो ये क्या करेगा, कि हम जो डेटा स्टोर करेंगे लिस्ट में नहीं कर सकते, तो उस टाइप का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, तो हमारे पास अलग से एक और डेटा टाइप होगा। उसका काम रहता है कि एक बार जो डेटा स्टोर हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, टपल। ठीक है। तो टपल क्यों आया पता चल गया, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं। और कोई दूसरा एग्जांपल हो सकता है इसमें टपल स्टोर करवाते होंगे, नो सर, बहुत सारे हुए हैं। बंद कहाँ कर रहे हो, अभी टपल देखना है पूरा। टपल, टपल में कुछ भी नहीं करना, बस क्रिएट करना है। ठीक है, है क्रिएट करना है ना, सिर्फ क्रिएट करना है। कि कम से कम क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, अपडेट होगा ही नहीं, तो ना ही अपडेट का होगा ना ही डिलीट का होगा। क्रिएट करने के बाद सिर्फ डेल का यूज करते हैं। ठीक है, देख लो, इससे कम से कम एक दिन में एक लिस्ट ऑर्डर्ड है। तो जो हमारा लिस्ट होगा, सॉरी टपल होगा, ये भी क्या होगा, ऑर्डर में होगा। ऑर्डर है तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होगा। ठीक है। तो जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किस में कर रहे थे, लिस्ट में कर रहे थे, सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड है। दूसरा क्या है, इम्यूटेबल। लिस्ट में क्या था, चेंज कर पा रहे थे, अब इसमें क्या होगा, चेंजेस नहीं होंगे बस। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस। लिस्ट में क्या कर रहे थे, किसी भी टाइप का एक साथ रख सकते थे, लिस्ट को स्ट्रिंग को एक साथ रख सकते थे, तो इसमें भी यही काम होगा, इसमें भी सारी चीजें रख सकते हो। ठीक है। देन आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो सिंपली वहां पे कौन सा ब्रैकेट यूज होता था, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे जो यूज होगा वो राउंड ब्रैकेट होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। राउंड, कौन चार तरीके का ब्रैकेट पढ़ते थे ना बोर्ड मास में, तो वही सारी चीजें ब्रैकेट यहाँ पे भी होगा। ठीक है। क्रिएट कैसे कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे देखोगे पैरेंथेसिस के बेस पे,
ठीक है, तो इसको मैं एक बार दिखाई दे रहा हूँ। हम्म, ठीक है। करली ब्रेसेस वो आगे जाके करेंगे। हम्म, ये दिख रहा है। बस एक रन कर लो, क्रिएट कर लो, उसके बाद घर जाना। टॉपिक अभी नया स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो तुम डेटा टाइप ही देख रहे हो। कोई बात नहीं। अब कैसे पता चलेगा इसका टाइप क्या है? सिंपली टाइप चेक कर सकते हो टी करके। ये क्या दिखा रहा है? टपल दिख रहा है। मतलब हमने टपल क्रिएट कर लिया, लेकिन विदाउट डेटा। तो आप डेटा के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, जिस तरीके से लिस्ट में करते थे, है ना। क्रिएट का तो बता के ही जाएंगे। नहीं, चांस नहीं। ठीक है। कोई बात नहीं, बस मैंने क्या बोला, क्रिएट कर लेंगे उसके बाद चले जाना। ठीक है। हम्म, आज का इतने ही रखेंगे। एक सेकंड देना इसको।